मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो इस मुल्क के साथ अभी हुई है, हम साथ तो हैं, संवाद नहीं है हमारे आपस में। फेसबुक पर हमारे 5000 मित्रों की लिस्ट कई बार ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि हम आई एम मैनेजिंग द फ्रेंडशिप लिस्ट, लेकिन हमारे पड़ोसी से हमारी बात नहीं होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जिस दौर से अपना मुल्क गुज़र रहा है अभी, बहुत आवश्यक है कि जैसा अभी द्विवेदी साहब कह रहे थे, कलम नहीं, कलम को तलवार बनना ही होगा। एक ही तबका बचा हुआ है अब इस दौर में, जो सच्चा लिख रहा है, सच्चा कह रहा है और सच्चा सुन रहा है। दूसरी बात, मैं आज 1 मिनट और लूँगा कि आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग अभी पिछले ठीक 15 अगस्त को भी हमने एक ऑनलाइन का सम्मेलन किया था, जिसमें देश के कई लोग जुड़े थे अलग अलग हिस्सों से। मैं बताऊं आपको कि करीब 150 लोग उसमें शामिल हुए थे, लेकिन यह मज़ा नहीं आया था जो आमने सामने बैठकर नज़रों से नज़रों की भाषा मिलती है। और यह जो ठीक है, हम लोग 15-20 लोग ही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमें न सरकार बनानी है न सरकार गिरानी है, उसके लिए नीतीश कुमार काफ़ी हैं और एकनाथ शिंदे काफ़ी हैं। तो जब मेरी पत्नी लोकमत में काम करती हैं, जब लंच में आई थी तो मैंने कहा कि आज लोहिया अध्ययन केंद्र में जाना है, टीकाराम साहू जी का आदेश है, उनका पालन करना होगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि कवि कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा कि ये ढूंढना मुश्किल है, कवि यहीं के हैं, क्योंकि कहते हैं कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के फसाने बहुत हैं, दरे गैर पे भीख मांगे क्यों फनकी, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। हम जब इतने समृद्ध हैं, अपने में ही इतने मैं कहूँ कि जब मैं यहाँ बैठा, मैं इसीलिए पीछे बैठ गया था, ये नरेंद्र परिहार साहब की आत्मीय साजिश है कि मुझे यहाँ बिठा दिया। मेरी असली औकात वहाँ बैठने की है, और जब यहाँ मैं बैठ गया आप लोगों को सुन रहा था तो मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हूँ अभी, कि इतनी अच्छी अच्छी, इतनी धारदार, शानदार, जानदार रचनाएँ पढ़ी गई और सरदार जी द्वारा असरदार रचना पढ़ी गई। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि आप लोगों की रचना सुनने के बाद, अभी चित्रहार बंद हो गया दूरदर्शन पर, बुधवार और शुक्रवार को हम लोग 8 बजे इंतज़ार करते थे कि चित्रहार आए। आप लोग चित्रहार हैं, मुझे आप अवती भवती और आमची माती आमची मानसा समझ करके मुझे आप झेल लें। 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा सिर्फ इस मौके पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने भी मनाया, जन्माष्टमी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी कई आयोजन हो रहे हैं, रक्षाबंधन भी हमने अभी अभी मनाया है। मुझे लगता है कि 75 वर्षों का ये जो दौर है, हमारी उम्र, आपकी उम्र, हम लोग जिस दौर में अभी चल रहे हैं, भाई साहब ने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जिक्र किया, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करते हैं जो हमने तिरंगे के साथ किया। इस बार भी हमने तिरंगा के साथ वही किया जो पिछली बार हम करते रहे थे, जो नहीं करना चाहिए था। हमने खादी के कपड़े से हम पॉलिएस्टर पे आ गए, साटन के कपड़े पे आ गए, प्लास्टिक के झंडे बनाए गए, और कई जगह तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई जब भास्कर में ही छपा, जबलपुर के एक माननीय सांसद ने तिरंगा को उल्टा रखा हुआ था और कह रहा था कि हर घर तिरंगा फहराओ। ये हमारा स्तर है। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये अपील करूं आपके माध्यम से युवाओं से कि तिरंगा क्या कहता है, तिरंगे की पुकार क्या है, कि जवानों जमी पे उतारो गगन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को, तुमसे ही सीखेगी आगे की पीढ़ी, तुमसे ही सीखेगी आगे की पीढ़ी, करो सर हिमालय की ऊंची यह सीढ़ी, करो सर हिमालय की ऊंची यह सीढ़ी, झुलसती है धरती, झुलसती है धरती, बचा लो चमन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। शुक्रिया। करो याद तुम तो तिरंगे को आखिर,
करो याद तुम तो तिरंगे को आखिर भारत पे नज़रें लगाए हैं काफिर। करो याद तुम तो तिरंगे को आखिर भारत पे नज़रें लगाए हैं काफिर। पुकारे ये झंडा, पुकारे ये झंडा, पहन लो कफन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। गांधी, विनोबा और नेहरू की मिट्टी, यहीं से 80 किलोमीटर पे वर्धा है, उससे पहले पवनार है। गांधी, विनोबा और नेहरू की मिट्टी, गंदी सियासत की कर दे तो छुट्टी। गांधी, विनोबा और नेहरू की मिट्टी, गंदी सियासत की कर दे तो छुट्टी। रोको ये मंजर, रोको ये मंजर, बदल दो चलन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। और आखिरी पंक्तियाँ जिसे लिखने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी कि दशक साथ बीते, 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं आज़ादी का। दशक साथ बीते न बदला नज़ारा, दशक साथ बीते न बदला नज़ारा, करे मुल्क कैसे इसको गंवारा। कुछ भी करो तुम, कुछ भी करो तुम, संवारो अमन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। और टीकाराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृष्ण कुमार द्विवेदी साहब को, आप सबों को, कि आपने हमें झेला और सुना। यहाँ हम लोग बहुत पहले से आते रहे थे, बीच में कोरोना काल का जो दौर रहा उसके कारण हम लोगों का संपर्क थोड़ा सभी का कम हुआ, हरीश भाई के जाने के बाद वो और कम हुआ। लेकिन मैं ये आपको वादा करता हूँ, दावा तो मैं नहीं करता, कि ये ज़िंदगी किसी की अमानत नहीं होती, ये ज़िंदगी किसी की अमानत नहीं होती, अमानत में कभी खयानत नहीं होती। हमसे बच के रहना दोस्तों, हमारी दोस्ती की कैद में ज़मानत नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।